बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा के बाद इंसान पर जो सबसे ज़्यादा मेहरबान होती है वो माँ होती है, सिर्फ माँ होती है, बस माँ होती है। एक माँ जिस तरह सारी औलाद को पालती है, सारी औलाद मिलकर उस तरह एक माँ को नहीं पाल सकती। आज चूँकि मदर डे है तो इसलिए माँ और सिर्फ माँ पर बात होनी चाहिए। 21वीं सदी में जब साइंस और टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की की है, इस हवाले से इंटरनेट पे भी लव कैलकुलेटर के नाम से सॉफ्टवेयर आ गए हैं, लेकिन दुनिया में अभी तक कोई ऐसा आला इजाद नहीं हुआ जिससे माँ की मोहब्बत को नापा या तोला जा सके। माँ की मोहब्बत मोहब्बतों की माँ होती है। ममता की तस्वीर कशी शेख सादी ने कुछ इस तरह की है कि हर मर्द अपने आप को अकील और हर औरत अपने बेटे को शकील समझती है। शकील यानी सबसे ज़्यादा खूबसूरत। अल्लाह ताला की मोहब्बत जांचने के लिए भी माँ की मोहब्बत को ही मियार के तौर पर पेश किया गया है। इस हवाले से कहा जाता है कि अल्लाह ताला की ज़ात 70 माओं जितना प्यार करती है। जब एक माँ की मोहब्बत का प्यार नापा तोला नहीं जा सकता तो 70 माओं की मोहब्बत नापना तोलना नामुमकिन है। कुरान पाक में माँ का जिक्र 84 मरतबा है। माँ खुदा का औलाद के लिए एक ख़ास तोहफ़ा है। माँ की ये सिफ़त होती है कि उसे अपनी औलाद में खूबियाँ ही खूबियाँ नज़र आती हैं। औलाद की गलतियों कोताहियों को हमेशा नज़रअंदाज करती है। माँ की कुदरत ने कुछ इस तरह प्रोग्रामिंग की है कि हमेशा उसे औलाद की खामियां भी खूबियां ही नज़र आती हैं। औलाद के हर मामले में उनकी वकील होती है। पिम्स में दाखिल कांगू वायरस के एक पेशेंट को जब सब रिश्तेदार मौत के खौफ से छोड़ गए तो उस वक्त भी हमने देखा कि माँ बेखौफ ख़तर उस पर साया किए हुए नज़र आई। ये बात अक्सर मुशाहदे में आई है जब किसी खातून के औलाद को बड़े से बड़ा मर्ज लग जाए और उसकी को शिफा ना मिल रही हो, अल्लाह से ये दुआ करते भी सुना है कि या अल्लाह ये मर्ज बजाए मेरे बच्चे की बजाय मुझे लग जाए और इसे शिफा दे दे। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसे कोई लालच नहीं है। औलाद से इसे सिर्फ प्यार ही प्यार है। खुदा ने माँ को औलाद के हवाले से एक ख़ास सलाहियत अता की है कि अगर उसकी औलाद लाखों किलोमीटर दूर हो और किसी तकलीफ़ में मुब्तला हो तो भी बग़ैर किसी इत्ला के उसे पता चल जाता है और वो बेचैन हो जाती है। शायर ने इस पे क्या खूब कहा है, खुदा ने ये सिर्फ दुनिया की हर औरत में रखी है। खुदा ने ये सिर्फ दुनिया की हर औरत में रखी है। माँ पागल भी हो जाए तो बेटे याद रहते हैं। सियालकोट में पूरी दुनिया ने बेटे के कत्ल के मामले पर निज़ाम इंसाफ से लड़ते हुए माँ को देखा है, जहाँ माँ की ममता जीती है और कातिल हारा है। अदालत ने जब हाई कोर्ट ने जब कातिल को बरी कर दिया तो माँ ने ये ऐलान किया कि उस वक्त तक मैं नंगे पाँव चलूँगी जब तक मैं अपने बेटे के कत्ल का बदला नहीं लेती। चुनाचे वो 8 महीने लगातार नंगे पाँव चलती रही और उसके बाद अपने बेटे के कातिल को ढूंढते ही मौत की नींद सुलाने के बाद पुरसकून तरीके से पुलिस को गिरफ्तारी दे दी। जब भी कोई पुलिस की हिरासत में जाता है तो उसके सुकून उड़ जाते हैं, लेकिन इस केस का तफ्तीशी अनवर गुम्मन ये कहता है कि जब से इसने गिरफ्तारी दी है हमें ये बहुत पुरसकून और मुतमईन नज़र आई है। ज़िला चिन्योट सांगरा सादात में ममता को सब ने कातिल को पकड़ते देखा है, जहां जफर अब्बास नामी एक नौजवान जो कि कुछ दिन गायब हो गया, बाज़ियाब ना होने पर उसकी माँ परेशान हुई तो वो ख्वाब में आके माँ को बताता है कि फलां शख्स ने कत्ल करके भूसे के एक गोदाम में छुपा दिया है, जिस पर माँ ने सबको बताया। जब उस भूसे के गोदाम की तलाशी ली गई तो उसकी लाश वहाँ बरामद हुई। पाकिस्तान जहाँ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के दौरान 80,000 से ज़्यादा पाक फ़ौज के नौजवानों
पुलिस और सिविलियन शहादत के मुकदमात के साथ साथ कत्ल के हज़ारों मुकदमात अदालतों में ज़ेर समाअत हैं और इन अफराद की माएँ इंसाफ के हवाले से बेचैन हैं। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर के चीफ जस्टिस रियाज अख्तर जो की पॉलिसी का जिक्र ज़रूर करूँगा, जिसमें वो कहते थे कि कत्ल के मुकदमे का फ़ैसला सिर्फ 3 महीने में कर देना चाहिए, क्योंकि यूँ जो वक्त गुजरता है तो लोगों की हमदर्दियाँ मकतूल की बजाय कातिल के साथ हो जाती हैं। लोग ये कहते हैं कि मकतूल ने तो वापस नहीं आना, लेकिन अब इस कातिल को अगर फांसी होती है तो उसके वालिदैन और उसके रिश्तेदार वो परेशान होंगे। मेरे ख्याल में कत्ल के मुकदमात के फैसलों के हवाले से ये पॉलिसी एक गाइडलाइन की हैसियत रखती है और इस पर अमल करते हुए जहां पाकिस्तान की फोर्सेस, पुलिस और दहशतगर्दी का शिकार होने वाले हज़ारों अफराद के कातलों को फांसी चढ़ाई जाना ज़रूरी है, वहीं कत्ल के जो दीगर मुकदमात अदालतों में कई सालों से ज़ेर समाअत हैं उनका भी फौरी फैसला करना चाहिए। जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस गुलजार को इस पॉलिसी को अपनी पॉलिसी का हिस्सा बनाना चाहिए और पूरे पाकिस्तान में इस पर अमल दरामद कर देना चाहिए। इस तरह तमाम सबकी माएँ पुरसकून होंगी। माँ तो आखिर माँ होती है और सबकी माँ होती है। ज़ौजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हज़रत बीबी रुबाब सलामुल्लाह अलैहा का अपने बेटे शहज़ादा अली असगर अलैहिस्सलाम की लाश धूप में पड़ी देखकर सारी ज़िंदगी धूप में बैठना ममता की महराज है। माँओं का जिक्र हो लेकिन जनती माँओं की सरदार माँ का जिक्र ना हो तो ये ज़्यादती होगी। इस हवाले से खातून जन्नत हज़रत बीबी फ़ातिमा बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तमाम उलमा का इत्तफ़ाक़ है कि अपने बेटे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल का मुकदमा मैदान हशर में अल्लाह ताला की अदालत में आप ही पेश फरमाएंगी। मशहूर शायर ताबिश क्या कहते हैं, मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, एक बार कहा था मुझे डर लगता है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि सब की माएँ सलामत रहें। अल्लाह हाफिज़। खुशियां दे मौके ते खुशियां दे मौके ते मां अपनी वे यादां दी दूर कपड़े तो नहीं लैंदी उन्हां कोला पुछ जाके मां जिन्ना दी वे नहीं होंदी उन्हां कोलो पुछ जाके उन्हां कोलो पुछ जाके मां जिन्ना दी वे नहीं होंदी कोई रतियां कमीज़ानी मावा ना मार रबा मावा मिठियां वे चीज़ानी मावा ना मार रबा मावा ना मार रबा मावा मिठियां वे चीज़ानी कोई वगदी वे सर जांदी ओ बंदा के जीसी मां जिस दी वे मर जांदी ओ बंदा के जीसी ओ बंदा के जीसी मां जिस दी वे मर जांदी फुल बूटे तू नहीं खिलिया मां जी आरिश तरबा कोई दुनिया ते नहीं मिलिया मां जी आरिश तरबा मां जी आरिश तरबा कोई दुनिया ते नहीं मिलिया कोई फुल्लां दे वे बूटे नी सच्चा रिश्ता मावां दा बाकी ना ते वे झूठे नी सच्चा रिश्ता मावां दा सच्चा रिश्ता मावां दा बाकी ना ते वे झूठे नी कोई बूटा वे छावां दा दिल न दुखा लोको तुसी अपनी मावां दा
या दुख रब वंडदा या दुख रब वंडदा या वंडदी अभी सब्सक्राइब करें सदाए सच टीवी।